जय मसीह की सर जी, सभी को जय मसीह की। जय मसीह आपको भी पास्टर जी। जी, छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आते हैं। धन्यवाद पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सा समय दिए जाने के लिए कि आज अपने संत जनों के बीच बैठकर अपने उपस्थिति में ले चल करके कुछ प्रभु जी अध्ययन गहन और मनन करने का अवसर दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो वचन आपने आज के लिए दिया है उसका सीख और बुद्धि दीजिए, समझाइए, क्योंकि ये वचन आपका लिखा हुआ है, आपने आपके पास समझ है। पवित्र आत्मा को उतारिए और जितने भी हम लुकिंग अनटू जीसस परिवार एक साथ बैठे हैं, हम सबके संग और साथ रहिए। इंटरनेट सेवा बराबर बना रहे, इस तरह से कोई दिक्कत ना आए, एक दूसरे को हम आसानी से सुन सके, ऐसा प्रभु जी आपका अनुग्रह और दया होने के लिए प्रभु जी आपसे चाहते हैं। आशीष दीजिए। वचन का ज्ञान बुद्धि के लिए आप ही के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम आप लोग निकालेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय। उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 से लेकर के 4 तक कोई पढ़ेंगे, 1 से लेकर के 4 तक। यहोवा का 1 से 4। अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हालेलुया, आमीन। आमीन। ये परमेश्वर की बुलाहट है। एक कल अब्राहम का था, उम्र का लिहाज नहीं है। परमेश्वर उम्र को नहीं देखता कि उसकी बुलाहट के लिए कितनी उम्र चाहिए, 50 चाहिए, 75 चाहिए, 30 चाहिए, 18 चाहिए, 45 चाहिए। उम्र का कोई बंधन नहीं है। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो 50 वर्ष का था। लेकिन सर्वप्रथम परमेश्वर की बुलाहट अब्राहम के लिए है। अब्राहम की बुलाहट है। अब्राहम जहां परमेश्वर बुलाता है और बुलाने के लिए उससे कुछ कहता है। पहला कहता है कि तू अपने देश को छोड़, दूसरा कहता है कि अपने परिवार को त्याग दे, कुटुंबियों को त्याग दे, तीसरी बात कहता है कि अपने पिता के घर को छोड़। और जो मैं 3 चीज को छोड़ने के लिए कहता, पहला अपना घर परिवार को छोड़ने की बात करता है, पिता के घर को छोड़ने की बात करता है। 3 चीजों को छोड़ना है। 3 चीज को छोड़ने के बाद परमेश्वर कहता है कि जो देश में, जो जगह, जो स्थान में दिखाऊंगा, उस जगह को तू अगर जाता है छोड़कर,
तो मैं तुम्हारे जीवन में आशीष दिया करूंगा। पहली बात है, बड़ी जाति बनाऊंगा, छोटी जाति नहीं, श्रेष्ठ जाति। और दूसरी बात है कि तुझे आशीष दूंगा। तीसरी बात है, तेरा नाम महान करूंगा। चौथी बात है कि आपका मूल्य होगा। पांचवी बात है कि जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा। और छठी बात है, जो तुझे कोष से श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा। तुझे निंदा करे, शिकायत करे और तुम पर दोष लगाए तो वो श्रापित होगा। और साथ में कहता है कि तुझसे भूमंडल के सारे कुल, सारे वंशज, सारी जातियां आशीष पाएंगे। इन बातों को परमेश्वर देने की वायदा करता है। हम यहाँ देखते हैं कि अब्राहम जिसका बाद में नाम अब्राहम पड़ा, उसकी बुलाहट का जो यहाँ वर्णन है, यहाँ पुराना नियम में मनुष्य के उद्धार के उपाय के रूप में परमेश्वर के उद्देश्य के लिए ये प्रारंभ होता है, एक नया उद्धार के लिए है। ये हमारी और आपकी बुलाहट उद्धार के लिए है, सिद्धता। और एक हर समय एक पुरुष चाहिए, 1000 नहीं चाहिए, 500 नहीं चाहिए। परमेश्वर एक ही चाहिए जो एकदम सेवा करे और परमेश्वर को पहचाने। वो समर्पित है, उसका विश्वास ऐसा हो कि चाहे जो भी हो जाए वो विश्वास से नहीं डगमगाएगा। अभी हमारे भारत में बहुत से ऐसे परमेश्वर के दास है जो समर्पित है, सब कुछ त्याग दिए और सेवा के लिए अपने आप को भी परमेश्वर को सौंप दिए हैं और सब कुछ त्याग दिए हैं। और त्याग परमेश्वर को उसने पहचाना और पहचान कर सेवा कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इस तरह के व्यक्ति के द्वारा एक नया कुल आएगा जो प्रभु को जानेगा। ये अब्राहम के जो समर्पणता है, बुलाहट है, इसके द्वारा एक नया कुल का आरंभ होगा जो प्रभु को जानेगा और प्रभु को और लोगों को प्रभु के बारे में सिखाएगा, सुसमाचार को सुनाएगा और साथ में उसके नियमों को माना करेगा, उसके नियम पर चला करेगा और उसके नियम से परमेश्वर के उद्देश्य से कभी नहीं भटकेगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। इस परिवार में एक चुनी हुई जाति निकलेगी। क्या? अब्राहम के परिवार से एक चुनी हुई जाति निकलेगी, भविष्यवाणी है। और जो अन्य जातियां भक्ति पूर्ण जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर से अलग रह रहे हैं, इस जाति से प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। अब्राहम एक मूर्ति बनाने रखा है, वो को बनाते हैं और परमेश्वर ने एक काल मूर्ति को चुनता को चुन कर लाता और कहता है जाति के पहचाने जाते और जो संसार का उद्धार करता और जो प्रतिज्ञा जो अब्राहम जो परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 पढ़ लीजिएगा कि परमेश्वर ने एक स्त्री से क्या प्रतिज्ञा किया। पास्टर जी आपका आवाज में दिक्कत है, रुक रुक के आ रही है।
थोड़ा इधर उधर ये देखेंगे। शायद बदली छाया हुआ ना है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है नेटवर्क का। वर्षा हो रही है। ठीक है, ठीक है, अब ठीक सुनाई दे रहा है। अब ठीक है जी जी। तो यहाँ आप उत्पत्ति 3 का 15 पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने क्या स्त्री से प्रतिज्ञा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। एक कुंवारी से जो पुरुष को नहीं जानती थी, जब पुरुष को नहीं जानती थी, उस स्त्री से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो मूर्ति बनाने वाला कलाकार है और मूर्तियों को बनाकर पूजा करवाता है। यानी एक तरह से मूर्ति बनाना, मूर्ति पूजा करना दोनों पाप है। इस पापी को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर पर ये विश्वास करता है और विश्वास के कारण, प्रतिज्ञा के कारण बुलाता है और बुला करके परमेश्वर ये साफ कहता है कि इसने बुला करके इस प्रतिज्ञा के अनुसार बुलाया। और अब्राहम के जो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो बुलाहट के लिए, वो निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। पहला चीज है कि अब्राहम की बुलाहट में देश, अपने लोग, देश को छोड़ना है, अपने लोग को त्यागना है, अपने पिता के घर से अलगाव दिखाई देता है। यहाँ देश से अलगाव होता है, अपने लोगों से अलग हो जाता है और अपने घर से, परिवार से, खेती जड़ जायदाद संपत्ति से अलग होता है। परमेश्वर हमें भी इसी तरह की बुलाहट करता है कि तू अलग हो, और ताकि वह पृथ्वी पर बाहरी व परदेशी बन सके। क्या जब हम कहीं सेवा के लिए, तो क्या उस जगह के लिए हम परदेशी होते हैं, लोग हमें नहीं पता कि कौन है, और वहां के लिए हमें किराए में रहना पड़ता है। जो इब्रानियों 11 का 13 पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 का 13। इब्रानियों का 11वां अध्याय 13वां वचन। Hebrews chapter 11 verse 13। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हालेलुया। क्या है? प्रतिज्ञा किया हुआ जगह में नहीं पहुंच पाया। जैसे एक मूसा था, मूसा को पहाड़ पर से परमेश्वर ने कनान को दिखाया और दिखाकर कहा कि देखो, ये देश तुम्हारे वंशज को देने जा रहा हूं, जो मैंने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था। और वो प्रतिज्ञा को, जगह को मूसा को दूर से दिखाई देता है, लेकिन उस जगह में प्रवेश नहीं। जितने भी बलवा करने वाले लोग थे मूसा के साथ, एक भी उस देश में नहीं गया, सब नष्ट हो गया। मात्र 2 गया जो उसकी आज्ञा को मानता था। यहाँ भी वही बात को दर्शाता है
और ये साफ कहता है कि परमेश्वर अब्राहम से एक महत्वपूर्ण बातों को स्थापित कर रहा था। एक जो बातचीत करता है, बुलाहट है, एक सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा और स्थापित किया। उसके लोग अपने जीवन के द्वारा जो कोई अब्राहम के वंश के होंगे, उसके वंश के लोग तो का जो का उद्देश्य था उसे पूरा करने के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जितने भी रास्ते में विघ्न बाधाएं आए, वो सारे विघ्न बाधाओं को अपने से अलग करके वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए समर्पित हो जाते हैं। ये परमेश्वर का सेवक का बुलाहट का मुख्य उद्देश्य होना है, ताकि वो जितनी जितने भी समस्या आ जाए, जितना भी सताव आ जाए, जितने भी कड़े कानून बना दिए जाएं, जितने भी क्राइस्ट लॉ ला दिया जाए, लेकिन विश्वास करने वाले सेवक लोग करने के समय तक वो सेव में एकदम लीन रहते हैं। यह अब्राहम की बुलाहट का मुख्य उद्देश्य भी जो परमेश्वर ने रखा है हमारे लिए। और यहाँ दो बात है कि जो कोई विश्वास करे आज के समय के लिए, वो विश्वास संसार से अलगाव आवश्यक है। बुरी बातों से अलगाव, अलगता में बढ़ते हुए मसीही दुनिया से संबंध करना जरूरी। दूसरी बात है कि परमेश्वर ने अब्राहम से एक देश, उसके वंश के द्वारा एक देश छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसके वंश के द्वारा एक बड़ी जाति तथा पृथ्वी पर समस्त जातियों को करने वाला आशीष प्रतिज्ञा करता है। क्या करता है कि मैं जो कोई किसके लिए लोग व्यवस्था विवरण 28 का पहला वचन, व्यवस्था विवरण 28 का पहला, परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा करता है हमसे, आपसे और सारे विश्वास करने वालों के लिए। व्यवस्था विवरण 28 का पहला वचन। मूसा से भी बात करता है जो यहाँ बात किया है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया, आमीन आमीन। यहाँ भी परमेश्वर मूसा के द्वारा हमसे आपसे एक अपने उद्देश्य को रखता है। आज्ञाओं को पवित्रताई के साथ चलते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना, उस पर चलना और साथ में उसको पालन करना। जब ये लोग करते हैं, चाहे कोई सेवक हो, कोई भी धरती के लोग हों, वो सभी के लिए मूसा का व्यवस्था में ये मूसा ने लिखा, जो परमेश्वर ने वाचा बनाया कि वो श्रेष्ठ जाति, जो यहाँ कहता है कि तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, वहां भी कहता है कि जो आज्ञाओं को मानेगा, चलेगा और पालन करेगा, उससे मैं पृथ्वी की सारी जातियों में श्रेष्ठ जाति बनाऊंगा। ये हम लोग जितने मसीह में ये क्या है, पृथ्वी पर जितनी जातियां हैं वो सबसे श्रेष्ठ जाति कहलाए जाने वालों में से हैं। ये गलत नहीं है, सही बात है। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की पूरा कर रहा है। इस प्रतिज्ञा का अंतिम तथ्य मसीह का सुसमाचार है। मसीह का मिशनरी सेवकाई है जो आज पूरा होती जा रही है। और हम तीसरी बात को करते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि अब्राहम की बुलाहट में न सिर्फ धरती का ही देश है,
परंतु स्वर्ग की बातें है, स्वर्गीय बुलाहट है। ये धरती की ही बुलाहट नहीं है, बल्कि स्वर्गीय बुलाहट है। उसके दामन में पर्दा घर था जो पृथ्वी का न होके स्वर्ग था। क्या है? तुझे यहाँ कहता है तुझे महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा और भूमंडल के साथ द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल आशीष पाए। ये स्वर्ग है, ये पृथ्वी की बातें नहीं है, ये स्वर्गीय है। और जो कोई यहाँ कहता है कि परमेश्वर के साथ सदा काल के लिए धार्मिकता, आनंद और शांति के साथ वो निवास करेगा। जब यीशु मसीह आएंगे तो यीशु मसीह के आगमन के साथ कलीसिया उठाई दी जाएगी। जो कलीसिया उठाए जाने योग्य है, वो जो परमेश्वर के वचन के लिए अपना जान दे रहा है, वो उठाई जाएगी। स्वर्ग में आनंद है, स्वर्ग में शांति है, वहां चिंता नहीं है और सदा के लिए वहां निवास है। ये चौथी बात है, अब्राहम की बुलाहट में सिर्फ परमेश्वर की प्रतिज्ञा ही नहीं है, बल्कि कुछ कर्तव्य बंधन भी है। कुछ कर्तव्य बंधन है। परमेश्वर अब्राहम से चाहता था कि वे उसके प्रति प्रभु की तरह आज्ञाकारी व समर्पित बना। हमारी और आपकी बुलाहट क्या है? हम आज्ञाकारी यीशु मसीह का बच्चे आज्ञाकारी रहे और अपने आप को समर्पित बनाए रखे। जो कुछ प्रतिज्ञा है उसे हम प्राप्त कर सके। क्या आशीष दूंगा और आशीष का मूल बनाऊंगा। तुझे एक जीवन जल की धारा निकलेगी और जो जिससे तेरे पास आएंगे जीवन जल पी करके आशीषित होंगे और उससे भी जीवन जल धारा बहने लगेगी। ऐसा नया नियम में प्रतिज्ञा की गया और प्रभु हमसे क्या रखते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम की बुलाहट अद्भुत है। परमेश्वर आज्ञा करना और घर को छोड़ना एक आवश्यक, और हमने ऐसा किया इसलिए विश्वासियों का जा अब्राहम से 3 शरीर से 3 वंश पैदा हुआ। पहला इस्लाम है, दूसरा यहूदिया और तीसरा मसीही लोग हैं। 3 वंश। जो 3 वंश में जो लास्ट है मसीही वंश है, जिसे क्रिश्चियन मिशन शरीर वस्तुओं की खोज में रहते हैं, वो शरीर की चिंता नहीं करते। यहाँ 3 वंश को शरीर से पैदा होने को दर्शाता है। अब्राहम के शरीर से 3 और विश्वास से 3 कुल का पैदा होता है। और है कि का पैदा हुआ और सारे वंश से जो है वो इस्लाम है, यहूदी है और ईसाई है। प्रत्येक वंश अब्राहम के समान विश्वास करते हैं। उसे उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। जब हम जब पढ़ेंगे गलातियों 3 का 14 से 16 तक, गलातियों 3 अध्याय 14, 15, 16। गलतियों की पत्री
तीसरा अध्याय का 14, 15, 16 साल पढ़े कोई भाई बहन? 15, 16 पढ़ना है। 14, 15, 16। 15, 16। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो न कोई उसे टालता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। हालेलुया। क्या यहाँ प्रतिज्ञा है? हालेलुया। इसलिए कि अब्राहम को जो आशीष यीशु मसीह के द्वारा अन्य जातियों तक पहुंचा, हम लोगों के हिंदुस्तान में पहुंचा, भारत में पहुंचा, बिहार में पहुंचा, कर्नाटक में पहुंचा, तमिलनाडु में पहुंचा, केरला में पहुंचा, भारत के विभिन्न राज्यों में पहुंचा। वो विश्वास के द्वारा जो कोई पवित्र आत्मा पाते हैं और बिना पवित्र आत्मा पाए कोई सेवा नहीं, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम से किया था वो पूरा हो रहा है। इसलिए कहता है कि मनुष्य की हो जाती है। मनुष्य ने जो परमेश्वर से वाचा करता है कि मैं तुझे छोड़ किसी और से प्रेम नहीं करूंगा, मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, अन्य बातें नहीं करूंगा, और तेरे रास्ते पर जो भी तेरा वचन कहेगा तेरे वचन में बना रहूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा करके आगे बढ़ता है। और वचन में वो कुछ न घटाता है न बढ़ाता है, पर वचन को यूं कहते हो अपने जीवन में लागू करता है। तब जैसा कि यीशु मसीह अपने जीवन में लागू किया, और वो अब्राहम के वंश में से हैं और वह कोई और न मसीह है। इसीलिए मसीह ने हमें और आपको ज्योति का संतान होने के लिए बुलाया, और हम विश्वासी जितने भी हैं अब्राहम के वंश कहलाते हैं, विश्वासियों का पिता है। हम विश्वासी है, हमारा पिता अब्राहम है, ऐसा प्रतिज्ञा किया गया है। और प्रभु इन थोड़ा सा समय बचा है और हम अंतिम में कहना चाहेंगे कि अब्राहम की संतान जो है वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह की और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब जितने भी हैं, जितने की बुलाहट हुआ कि सेवा करो, और किसी का बुलाहट आया विश्वास करो और सेवकाई को मदद करो। तू अपने सारे दान दशमांश ला करके कलीसिया को दो, ताकि कलीसिया बढ़े, पनपे और सेवकाई बढ़े। ये नया नियम में, ये जो परमेश्वर का वाचा नया नियम में आया है कि तुम उससे बढ़कर दो। मलाकी में जो पुराने नियम में है कि देकर देखो मैं तुझे आशीष की बारिश। जितने लोगों ने विश्वास किया, बुलाहट में विश्वास किया, वो पवित्र आत्मा पाया, और पवित्र आत्मा पाकर यीशु मसीह से जुड़ा हुआ जीवन बिता रहे हैं। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का ऐसा विश्वास रखने वाला व्यक्ति था जो उसकी आज्ञाकारिता को दर्शा रहा है, दर्शाया जाता है, और उसे परमेश्वर ने जो उस पर विश्वास किया वो विश्वास को पूर्ण किया। इकलौता पुत्र इसहाक को भी बलि कर दिया। परमेश्वर की बुलाहट को इतना पक्का कर दिया, जो बुढ़ारी में 100 वर्ष की उम्र में बेटा मिला था उसे परमेश्वर ने मांगा, उसे भी दे दिया। ऐसा कहलाता है समर्पित विश्वास। इस वचन से हम लोग सुनते हैं कि हम लोग को भी जो सेवकाई के लिए बुलाहट है, समर्पित बुलाहट में बने रहें और परमेश्वर से हमेशा नजदीकता में बनाए रखें। यीशु के नाम में इन वचनों के द्वारा आशीष होने के लिए प्रार्थना को करते हैं। आशीष दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। बड़ा सुंदर संदेश को लेके आए पास्टर सीताराम दास जी।
अब्राहम विश्वास की पिता है और अब्राहम विश्वास करता है परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर, बुलाता है कुटुंब को छोड़ने को, बुलाता है पिता के घर को त्यागने के लिए, बुलाता है और वाचा प्रतिज्ञा देता है, मैं तुझे बड़ा नाम करूंगा, महान नाम करूंगा। और वचन में यही बताता है तो आशीष के मूल होगा। सारे जगत के लोग तेरे संतान के द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम इकलौता बेटा को परमेश्वर को देता भी पर वापस भी पाता। अब्राहम बलि चढ़ाता और वापस पाता। कितना बड़ा विश्वास है। आइए साजन कोशिशर 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे और 40 दिन उपवास में चल रहे हैं। आज 6ठा दिन है। 12 राज्यों का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। इस विषय भी प्रार्थना करेंगे। साजन कोशिशर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। सुंदर सुबह में प्रवेश दिया पिता, अच्छे और सुंदर दिन को देख पाए पिता।